नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है अध्यात्म। और आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय के साथ जिसका नाम है पुनर्जन्म। आज हम पुनर्जन्म और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। पुनर्जन्म की अवधारणा सनातन धर्म ग्रंथों से ली गई है और सनातन धर्म से ही विभक्त होने वाले कुछ अन्य धर्म में इसका जिक्र मिलता है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। बौद्ध धर्म में जीवन एवं मृत्यु को एक चक्र के रूप में माना गया है जिसे ज्ञान प्राप्ति के बाद उस चक्र को तोड़ा जा सकता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म को कर्मों के फल के अनुरूप माना गया है। सिख धर्म में भी पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। लेकिन मैं इस वीडियो में सनातन धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म की जो बातें वर्णित हैं, उन बातों को विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखूंगा। कभी ना कभी हम सभी के मन में यह ख्याल जरूर आता है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो हमें पिछले जन्म के बारे में कुछ याद क्यों नहीं रहता। हम अपने पिछले जन्म की सारी यादें भूल क्यों जाते हैं। इन सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफर। वेदों और शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म और पिछले जन्मों की स्मृतियों का न रहना आत्मा, मन और कर्म के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जुड़ा है। इसे समझने के लिए हमें वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित तत्वों का अध्ययन करना होता है। लेकिन आपको सभी वेदों और उपनिषदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके काम आसान बनाने के लिए पूरी रिसर्च और फैक्ट के साथ आपके सामने पूरी जानकारी रखूंगा। वेदों और उपनिषदों में पुनर्जन्म का आधार कर्म और संस्कार को माना गया है। सनातन धर्म ग्रंथों में यह वर्णित है कि आत्मा नश्वर नहीं है और मृत्यु के बाद भी यह नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे भाग के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि जैसे सोने वाला व्यक्ति एक सपना छोड़कर दूसरा सपना देखता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। फिर कुछ लोगों के मन में संशय होता है कि जब पुनर्जन्म होता है तो हमारे पिछले जन्म की यादें इस जन्म में याद क्यों नहीं रहती। पिछले जन्मों की स्मृतियों का न रहना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे शास्त्रों में विभिन्न कारणों से समझाया गया है। जब कोई शिशु मां के गर्भ में आता है तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास उसकी मां के गर्भ में शुरू होता है, इस दौरान उसे बहुत सारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, जिसके कारण शिशु मां के गर्भ में ही अपने पूर्व जन्म की सारी यादें खो देता है। छांदोग्य उपनिषद का छठा भाग के 14वां अध्याय के दूसरा श्लोक के अनुसार मन और बुद्धि का निर्माण वर्तमान शरीर के साथ होता है। पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन नया जन्म लेते समय आत्मा को नई स्थिति और नई मानसिक संरचना मिलती है। जैसे एक गड्ढे में पानी जमा होता है और फिर सूख कर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा के पुराने स्मृति चिन्ह नए जन्म में छुप जाते हैं। कर्मों का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कार्य और उनके फल हमारी स्मृतियों को प्रभावित करते हैं। कर्मों के फलानुसार हम नई परिस्थितियों में जन्म लेते हैं जहां पिछले जन्मों की स्मृतियां अप्रासंगिक हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। पिछले जन्म की स्मृतियां यदि वर्तमान जीवन में स्पष्ट होती तो हमारा मन पूर्व जन्म की यादों के साथ पहले वाले सांसारिक कार्यों में उलझ जाता। इसलिए नए जीवन में स्मृतियों के बिना आत्मा को अपने कर्म सुधारने और वर्तमान जीवन का उद्देश्य पूरा करने का अवसर मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में माया को आत्मा और परमात्मा के बीच का अवरोध माना गया है। इस उपनिषद के अनुसार माया यानी भ्रम हमारी आत्मा पर एक आवरण डालती है। यह आवरण हमारे ज्ञान और स्मृति को सीमित कर देता है। अगर आपको भी यह बात जानकर थोड़ी बहुत निराशा हो रही है कि आपको अपना पिछला जन्म
याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब हम आगे बात करेंगे कि हम अपने पिछले स्मृतियों को कैसे जागृत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में अगर कोई बात कही गई है तो समस्याओं का समाधान भी दिया गया है। वेदों और शास्त्रों में यह बताया गया है कि साधना, तप और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को जागृत कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष साधनाएं और जीवन शैली को अपनाने का उल्लेख है, जिसमें पहला है ध्यान और योग। योग और ध्यान मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा के साथ गहरे संबंध को जागृत करते हैं। विशेष रूप से राजयोग और ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुभवों को पहचान सकता है। पतंजलि योग सूत्र 3 अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने संस्कारों और कर्मों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करे तो वह अपने पिछले जन्मों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा है सत्संग और शास्त्र अध्ययन। संतों और गुरुओं के सानिध्य में वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों और आत्मा के गूढ़ रहस्यों की समझ होती है। सत्संग से मन में जागरूकता और पवित्रता आती है। तीसरा है सत्व गुण को बढ़ाना। शास्त्रों में 3 गुणों सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण का वर्णन किया गया है। सत्व गुण को बढ़ाने से पवित्रता और शुद्धता बढ़ती है, जिससे आत्मा की चेतना जागृत होती है। सत्व गुण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सात्विक आहार यानी शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन, सत्य और धर्म का पालन, स्वार्थहीन सेवा और परोपकार। चौथा है जप और मंत्र साधना। मंत्रों की शक्ति से व्यक्ति के मन और चित्त की गहराई में छुपी हुई स्मृतियों को जागृत किया जा सकता है। विशेषकर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करने से आत्मा की स्मृति बढ़ती है। पांचवां है वैराग्य और तप। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक सुखों से अलग होकर आत्मिक सुख की ओर ध्यान केंद्रित करना। शास्त्रों में बताया गया है कि तप और साधना से आत्मा के संस्कार जागृत होते हैं। गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्म संयम और वैराग्य से आत्मा की उच्च अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। छठा है गुरु का मार्गदर्शन। शास्त्रों में गुरु को आत्मज्ञान का मार्गदर्शक बताया गया है। सही गुरु की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन और आत्मा के रहस्यों को समझ सकता है। कठोपनिषद के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि गुरु के बिना आत्मा की गहराई को समझ पाना असंभव है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाता रहूं।